हेलो एवरीवन। आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, एग्रोनॉमी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है ऑल द एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। सो एग्रोनॉमी टर्म पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि एग्रोनॉमी वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है, कौन से ओरिजिन से डिराइव हुआ है। तो एग्रोनॉमी वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसके अंदर एग्रो और नोमो दो वर्ड्स आते हैं। एग्रो का मीन्स होता है फील्ड एंड नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। सो अगर एग्रोनॉमी की डेफिनेशन पूछते हैं तो आप ये लिख सकते हो, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विथ फील्ड मैनेजमेंट। नेक्स्ट टर्म आपकी आती है एग्रोनॉमी के बाद में एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी इसका भी ओरिजिन पूछा जाता है। तो एग्रीकल्चर वर्ड जो है वो आपके लैटिन ओरिजिन से डिराइव हुआ है। इसमें भी दो पार्ट्स में अंदर ही डिवाइड होता है, एग्री एंड कल्चर, इन विच एग्री मीन्स सॉइल एंड कल्चर मीन्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट लिख सकते हो या फिर सॉइल का कल्टीवेशन हम ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म इसके लिए बोलेंगे। सो एग्रीकल्चर भी क्या है, सॉइल का कल्टीवेशन है। तो ये दो टर्म्स होने के बाद में डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी अगर हम प्रॉपर बोलें तो वो होगी, एग्रोनॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस दैट डील्स विद प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल वाटर क्रॉप मैनेजमेंट। मतलब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, लैंड, प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल और क्रॉप का मैनेजमेंट कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम एग्रोनॉमी के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टर्म आपकी आएगी कि एग्रोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद में एग्रोनॉमी का स्कोप क्या रहता है, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी इन एग्रीकल्चर। तो सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट इसका यही रहेगा कि एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है, जिससे हमें इसकी यील्ड इम्प्रूव करनी होती है। तो एक इसका फॉरमोस्ट स्कोप ये है कि यील्ड इम्प्रूवमेंट बाय एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स हम बोल सकते हैं, उससे आपकी यील्ड्स को इम्प्रूव करना। सेकंड आपका आएगा कि ये हमें इसके बारे में भी नॉलेज देता है कि आइडेंटिफिकेशन करवाता है प्रॉपर सीज़न ऑफ कल्टीवेशन के बारे में, कि मतलब कौन से सीज़न में हमें कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए। सो सेकंड पॉइंट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर सीज़न। ये भी हमें कौन बताता है, एग्रोनॉमी बताता है। यील्ड इम्प्रूवमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर सीज़न। फिर ये बताएगा कि कौन कौन से प्रॉपर मेथड्स का हम काम में ले सकते हैं जिससे हमारी यील्ड इम्प्रूव होती है। सो प्रॉपर मेथड ऑफ कल्टीवेशन के बारे में भी एग्रोनॉमी बताएगा। उसके बाद में अवेबिलिटी ऑफ वाटर। अब हमने इरिगेशन मतलब फर्टिलाइजर्स वगैरह की एप्लीकेशन कर दी, कौन से मेथड्स हमें काम में लेने वो हो गया। उसके बाद में प्रॉपर सीज़न के बारे में ये बताएगा। और नेक्स्ट आता है आपकी इरिगेशन फैसिलिटीज़ के बारे में भी ये बताता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़, क्योंकि जितना ज़्यादा इरिगेशन और टाइमली उसको वाटर एप्लीकेशन मिलेगा उतनी ज़्यादा क्रॉप सक्सेसफुल होगी। नेक्स्ट ये बताएगा कि उसकी मतलब हर्बिसाइड्स वगैरह, अगर उसके अंदर वीड्स वगैरह लग गए तो हमें एप्लीकेशन ऑफ वीडीसाइड, हर्बिसाइड का कौन से टाइम पर एप्लीकेशन करना है, ये भी कौन बताता है, एग्रोनॉमी बताता है। तो हर्बिसाइड, वीडीसाइड की अवेबिलिटी हम बोल सकते हैं, अवेबिलिटी के बारे में भी कौन बताता है, एग्रोनॉमी बताता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया आज एग्रोनॉमी का स्कोप। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीड किसको बोलते हैं हम, व्हाट इज़ सीड। सीड का सबसे पहले तो आपको अनदर नेम पता होना चाहिए कि हम इसको फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी बोलते हैं। बायोलॉजी के टर्म्स में हो जाएगा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, बट ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि सीड का अदर नेम क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फिर इसकी डेफिनेशन पूछेंगे तो हम लिख सकते हैं कि ऐसा कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ प्लांट जिसके पास में क्या एबिलिटी हो, पार्ट ऑफ प्लांट दैट हैज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। मतलब ऐसा कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट जिसके पास में एबिलिटी हो कि वो एक नया प्लांट जनरेट कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, सीड। ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट टर्म बोलेंगे कि सीड्स के कितने टाइप्स हैं। डिफरेंट टाइप्स के सीड्स होते हैं, बट आपको मेन इसके अंदर एक टेबल बना के मैं आपको ईजी से बता देती हूँ। यहाँ पे आप लिख दीजिए टाइप्स ऑफ सीड, और यहाँ पे उनके इम्पॉर्टेंट टैग कलर्स होते हैं। कौन से सीड का कौन सा टैग कलर है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है आपके लिए। ठीक है, तो हम सीड के नाम देखते हैं। सबसे फर्स्ट आपका आता है न्यूक्लियस सीड। सेकंड आपका आएगा ब्रीडर सीड। ओके, थर्ड आपका रहेगा फाउंडेशन, एंड फोर्थ इज सर्टिफाइड सीड। न्यूक्लियस सीड का पूछते हैं काफ़ी बार कि इसका टैग कलर कौन सा है। बच्चे यहीं पे घूम जाते हैं कि न्यूक्लियस सीड का टैग कलर कौन सा था, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। बट इसके लिए रहता है कि इसके लिए नो टैग कलर,
इज़ फॉर न्यूक्लियस सीड। ब्रीडर सीड का होता है गोल्डन येलो टैग कलर। फाउंडेशन सीड का होता है वाइट कलर एंड सर्टिफाइड का होता है ब्लू कलर। देखो सर्टिफाइड और फाउंडेशन सीड में हम काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाइट किसका कलर था, सर्टिफाइड का था या फाउंडेशन का था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ट्रिक है कि सर्टिफाइड सीड से आप क्या समझते हैं, इसके अंदर सर्टिफिकेट वर्ड कहीं ना कहीं आ रहा है। तो सर्टिफिकेट कैसा होता है, हमें वाइट कलर का मिलता है मोस्टली। तो ये याद रखना कि सर्टिफाइड सीड कभी भी वाइट कलर के नहीं होंगे। ये एक ट्रिक थी कि ये वाइट कलर के नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका टैग कलर कैसा होगा, ब्लू होगा। तो ऑफकोर्स फाउंडेशन ही बचा तो उसका क्या होगा, वाइट। ब्रीडर सीड का आपको गोल्डन येलो याद रखना है और न्यूक्लियस सीड के लिए नो टैग कलर। एक और आपका इसके अंदर बच गया सीड का नाम, दैट इज़ 5th नंबर पे आप लिख सकते हो रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड का टैग कलर होता है पर्पल। ठीक है, तो इन 5 सीड्स का आपको टैग कलर याद में होना चाहिए। उसके बाद में आपको पूछते हैं इसकी काफ़ी बार कुछ प्रॉपर मतलब प्योरिटी भी पूछी जाती है कि कौन से सीड की कितनी % प्योरिटी है। तो इसके अंदर ब्रीडर सीड की है प्योरिटी 100%। ठीक है, उसके बाद में फाउंडेशन और सर्टिफाइड दोनों की ही है आपकी प्योरिटी कितनी, 99.5%। मतलब अप्रॉक्स 100 बोल सकते हैं, बट फिर भी 99.5%, 0.5 का इसके अंदर डिफरेंस रहता है प्योरिटी के अंदर। तो ये आपको क्या लिखवा दी मैंने, प्योरिटी। तो टाइप्स ऑफ सीड, उनके टैग कलर्स और प्योरिटी आपको याद होनी चाहिए। तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको सीड के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी रहेगा कि आपको इसकी सीक्वेंस पूछते हैं कि कौन सा सीड किससे प्रिपेयर होता है। मतलब एक सीड की सीक्वेंस आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। जैसे सीड सीक्वेंस आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जिसके अंदर आपके फर्स्ट रहता है न्यूक्लियस सीड, जो कि हमने अभी पढ़ा, जिसका टैग कलर कौन सा है, गोल्डन येलो। घूम गए ना। न्यूक्लियस सीड का कोई भी टैग कलर नहीं है। ठीक है, तो न्यूक्लियस सीड आपका फर्स्ट सीड रहेगा। इससे आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, ब्रीडर सीड, जिसका टैग कलर क्या रहता है, गोल्डन येलो। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि ब्रीडर सीड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच सीड, तो आपको उसमें लिखना है न्यूक्लियस सीड। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछते हैं कि ब्रीडर सीड से हम कौन सा सीड बना सकते हैं, तो वो होता है आपके फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड का टैग कलर वाइट। फोर्थ आपका आता है रजिस्टर्ड सीड। ब्रीडर सीड से हम फाउंडेशन सीड बना सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि फाउंडेशन सीड क्या है, प्रोजेनी है ब्रीडर सीड की। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रजिस्टर्ड सीड, जो किसकी प्रोजेनी है, फाउंडेशन सीड की। फिफ्थ आपके आएगा सर्टिफाइड सीड, जिसका टैग कलर आपके रहता है ब्लू। ठीक है, तो ये किसकी प्रोजेनी हो जाएगी, ये इसको वैसे सर्टिफाइड सीड को हम फाउंडेशन सीड की ही प्रोजेनी बोलते हैं, बट काफ़ी टाइम्स रजिस्टर्ड सीड का भी बोला जाता है कि प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस्ड बाय रजिस्टर्ड सीड। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 सीड की सीक्वेंस, के कौन सा सीड किससे प्रिपेयर होता है। ये सीक्वेंस आपको याद हो जाएगी। अगर आप इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहते हैं तो आगे आगे से बना सकते हैं, जैसे NBFRC। वैसे ये रहेगा थोड़े टाइम, तो आपको इस ट्रिक से याद हुए तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन, रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड। ये सबसे पहले वो रहेगा सीड जिसका कोई भी टैग कलर नहीं होता। लास्ट में वो रहेगा सर्टिफिकेशन वाला, कि आपको सब चीज़ें करने के बाद ही सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये लिख सकते हैं कि सर्टिफाइड सीड आपके लास्ट में आता है। तो कौन सा सीड किससे प्रिपेयर होता है आपको पता चल गया। आज हमने डिस्कस कर लिया व्हाट इज़ एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, उसका स्कोप क्या रहेगा एग्रीकल्चर में, और सीड क्या होता है, उसके टाइप्स, उनके टैग कलर्स, उनकी प्योरिटी कितनी कितनी है, और कौन सा सीड किस सीड से प्रोड्यूस होता है। होप सो आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हम न्यू कंटेंट्स के साथ आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।